discuss periodic trend in chemical properties. If you know, chemical property can be understood in the terms of valency, or we can say electronic configuration. We have discussed that the chemical property is going to repeat, or we can say when the elements are arranged in the increasing order of atomic number, then their chemical properties periodically functions. हम जानते हैं कि जब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए जाते हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिकली फंक्शन करती है. पीरियोडिकली फंक्शन का मतलब क्या है? पीरियोडिकली फंक्शन इट मींस एक डिफिनिट गैप के बाद आफ्टर 2, आफ्टर 8, आफ्टर 8, आफ्टर 18, आफ्टर 32, तो इन एलिमेंट्स के गैप के बाद जो एलिमेंट रीअपियर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम रहती है या सिमिलर कह सकते हैं. क्यों सिमिलर है? क्योंकि आफ्टर अ गैप ऑफ 2 एलिमेंट, आफ्टर अ गैप ऑफ 8 एलिमेंट, आफ्टर अ गैप ऑफ 8 एलिमेंट, आफ्टर अ गैप ऑफ 18 एलिमेंट, आफ्टर अ गैप ऑफ 18 एलिमेंट एंड 32 एलिमेंट, व्हाट हैपेंस? द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू अपीयर. और जब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रीअपियर होगा तो क्या होगा? उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो जब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीअपियर हो जाएगा तो एलिमेंट मिलेंगे जो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टी है? क्योंकि उनकी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी. नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड इन द वैलेंसी टुगेदर विद द ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पीरियोडिक टेबल. तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या है? तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या है? हम जानते हैं जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो वैलेंसी क्या करती है? फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस. अब ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या है हम इसको भी डिस्कस करेंगे. टू द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसा है हम इसको भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस पीरियोडिक ट्रेंड in chemical reactivity, and we will discuss the trend of valency. तो मैं थोड़ा एक बार वैलेंसी को डिस्कस कर रहा हूं. वैलेंसी क्या है? वैलेंसी मीन्स the number of electron lose or gain, the number of electron lose or gain to attain the nearest noble gas configuration. हम जानते हैं कि जो periodic table में जो different element हैं what they want to be stable like noble gases, और noble gases की तरह stable होने के लिए वो noble gases की तरह से electronic configuration को भी attain करना चाहते हैं. In order to do so, ऐसा करने के लिए what they do, they undergo loss of electron, they undergo gain of electron, they undergo sharing of electron. So when there is loss and gain of electron, it is termed as ionic valency. But when there is sharing of electron, it is termed as covalency. तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या है हम इसको देख लेंगे by taking the example of the second period. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? Only we are going to discuss the valency of what? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब क्या? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात हम करेंगे, नॉट फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. क्यों नहीं करेंगे उनकी बात? बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और उनकी वैलेंसी भी वेरिएबल होती है. जैसे अगर आयरन की हम वैलेंसी की बात करें तो Fe+2 दैट इज नोन एज फेरस, Fe+2 दैट इज नोन एज फेरस एंड Fe+3 दैट इज नोन एज फेरिक. तो हमने देखा कि आयरन की ही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो हम ट्रांजिशन मेटल या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम डिस्कस करेंगे किसको? केवल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को, और जिसमें क्या आएंगे? एस और पी ब्लॉक आएंगे. तो ट्रेंड क्या है? अगर मैं सेकेंड पीरियड को डिस्कस करूं तो सेकेंड पीरियड्स के मेंबर क्या क्या है उसको देखेंगे. तो वी हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो आप सोचेंगे कि मैंने सेकेंड पीरियड को ही क्यों लिया, क्यों नहीं थर्ड को लिया? क्योंकि सेकेंड पीरियड में जब हम
डिस्कस करेंगे तो इसमें हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे ही नहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम हमको आएगी ही नहीं। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने किसको डिस्कस किया है, सेकेंड पीरियड को डिस्कस किया है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 and 1, बेरिलियम का 2 2, बोरान का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7 एंड नियॉन का फ्लोरीन 2 7, नियॉन इट इज 0, सॉरी 2 and 8। तो क्या है, ये जो लिथियम है वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, और इसके नियरेस्ट दो गैसेस हैं, एक तो नियॉन है और दूसरा हीलियम है। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो नियरेस्ट कौन सा होगा, हीलियम होगा। तो हीलियम का तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, केवल 2 है। तो लिथियम वांट्स टू बी 2, तो इट वांट्स टू बी 2, इसको करना क्या होगा, लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, लूज करना होगा। इट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। दिस इज वैलेंसी। बेरियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 चाहता है तो इसकी क्या हो जाएगी, +2। बोरान की क्या हो जाएगी, +3। कार्बन का हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोवैलेंसी होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में भी अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन में नहीं जाएगा इन एनर्जी कंसिडरेशन के कारण, वेयरएज वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी कोवैलेंसी होगी और दैट इज क्या होगी, 4। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 5 है। तो वो अब हीलियम में नहीं जाना चाहेगा, वो नियॉन में जाना चाहेगा, और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 8, और यहाँ क्या है, 2 और 5। तो कितना कम है, 3 कम है। इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 6 है, 8 चाहता है तो क्या हो जाएगा, -2। ये फ्लोरीन है, 7 है, तो 8 चाहता है तो -1, और ये 0। तो वैलेंसी को हमने कैसे डिस्कस किया, देखिए वैलेंसी क्या कर रही है, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू 0। तो वैलेंसी, when we move from left to right in the period, then the valency first increases to a maximum value and then decreases. तो वैलेंसी का क्या ट्रेंड है, when we move from left to right in period, then valency first increases to a maximum value and then decreases to to 0। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो वैलेंसी है दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंसी उसके बराबर है, या 8 माइनस, यहाँ देखिए 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, लेकिन 5 है तो क्या कहेंगे, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 5 तो क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि द वैलेंसी in the periods can be stated as it is equals to the number of valence electron or 8 minus the number of valence electron. You can say the valency of elements in the period is equals to the number of electron in the outermost shell, or equals to 8 minus number of
number of valence electron. अगर if we want to discuss the reactivity, reactivity का मतलब क्या है? reactivity का मतलब ये है कि if an atom gains electron readily and if an atom lose electron readily, तो दोनों reactive हैं. reactive किसे कहते हैं? how the gain and loss of electron occurs readily by an atom. इतना जल्दी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन कर ले, वो उतना रिएक्टिव होगा. तो हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है वो रीडली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए कहते हैं कि फ्लोरीन क्या है, बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. क्यों? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दोज विच हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस. जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. रिड्यूस होने का मतलब क्या है? इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में जाना चाहता है. तो जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, फ्लोरीन जैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो उसको रिएक्टिव हम कहेंगे. रिएक्टिव वह भी होगा जो इलेक्ट्रॉन को रेडली लूज कर दे. तो कौन सा रेडली लूज करेगा? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अच्छा होगा. तो हमने डिस्कस किया है कि वह मेंबर जो किधर है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है और डाउन द ग्रुप है, यानी कि सीजियम है, ये जो होंगे वो क्या होंगे? दे विल लूज इलेक्ट्रॉन रेडली एंड सो फॉर दैट दे आर आल्सो मोर रिएक्टिव. तो रिएक्टिव कौन सा है? दोज एलिमेंट that will lose electron or gain electron readily, they are termed to be reactive. Now we will discuss the next term, that is known as trend in the variation of oxidation state. Nowadays, oxidation state is oftenly used in case of valence or valency. Oxidation state होता क्या है? Oxidation state means if we have a compound, for example, if we are discussing about Na2O or we want to discuss about OF2. So if we are discussing this compound, we have various compounds, KMnO4, K2Cr2O7, we have H2SO4, various compounds we have. But if we want to know the oxidation state, तो oxidation state होता क्या है? तो oxidation state की dependency, if we have not only ionic, if we have covalent compound too, अगर हमारे पास covalent compound भी होंगे, जैसे PCl5 है, PCl3 है, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी है. कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को वहां डिस्क्राइब करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे? इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड सच एज PCl5. अगर हमारे पास PCl5 है, PCl5, तो क्या ट्रेंड है हमारे पास? ट्रेंड हमारे पास ये है कि जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो फॉस्फेरस जो है, फॉस्फेरस होगा तो वो क्या करेगा? इट विल बाइंड विद 3 क्लोरीन in the plane, equatorial plane, together with chlorines in the axial. So what we have here, we have PCl5. So actually this molecule is result of covalent bond. Covalent bond की result है. अब ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने डिस्कस कर चुका है कि बॉन्ड का नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. बॉन्ड का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा बॉन्ड कैसा है. बट हियर व्हाट we see that the chlorine is more electronegative. Chlorine is more electronegative. अगर हमारे पास यहाँ क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली क्लोरीन की तरफ पुल किए जाएंगे, बिकॉज क्लोरीन जो है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने तरफ क्या करेगा? पुल करेगा.
और पुल करने के कारण उस पर चार्जेस होते जाएंगे 1 2 3 4 5। करते क्या है हम, अब इलेक्ट्रॉन इसके तरफ से जा रहा है क्लोरीन की तरफ से, तो क्लोरीन कुलिन की तरफ जा रहा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। क्यों नहीं कंप्लीट नेगेटिव है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, केवल स्लाइटली शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, इसीलिए हमारे पास यहाँ डेल्टा नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पार्शियल ट्रांसफर होता है उसको हम कंप्लीट ट्रांसफर मान लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन द oxidation state in case of covalent compound, the partial transfer of the electron in a molecule is supposed to be complete transfer, and the charge attained by it due to complete transfer of electron, it is termed as oxidation state. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पार्शियल ट्रांसफर है उसको हम कंप्लीट ट्रांसफर मान लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, और जब हम कंप्लीट ट्रांसफर मान लेंगे तो जो एटम्स हैं उनके द्वारा जो चार्ज अटेन किया जाएगा उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो यहां अगर इसको कंप्लीट ट्रांसफर मान ले तो क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा -1, और फॉस्फेरस का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा P+5। तो फॉस्फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पहचान होनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है OF2, इफ वी हैव Na2O, तो अगर ये हमारे पास कंपाउंड है तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है -2 है, तो विल राइट X ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, X प्लस -1 और कितने हैं ये 2 हैं इंटू 2, चार्ज पे क्या है 0 है, इट इज इक्वल टू 0। इस पे चार्ज क्या है 0 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0। ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या लिख दिया हमने X। फ्लोरीन का पता है क्या होता है -1, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करेगा अपनी तरफ पुल करता है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 फ्लोरीन है तो -1 इंटू 2, तो कैसे पता चलेगा X इक्वल्स टू X -2 इक्वल्स टू 0, और यू कैन से X इक्वल्स टू +2। तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन in OF2 is equals to +2. The next one, if we have Na2O, Na2O में देखिए यही ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा हमारा +2, इसका -1। लेकिन यहाँ किससे जुड़ा है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। ये लिखने का तरीका भी वही होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में, और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में। अब देखेंगे हमारे पास सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1 होता है, +1 इंटू कितने एटम है 2, एंड देन वी हैव व्हाट +X इक्वल्स टू 0। तो हमने सोडियम के लिए क्या लिख दिया +1 इंटू 2, क्योंकि 2 सोडियम एटम है, एक सोडियम का +1, ऑक्सीजन का नहीं पता है X रख दिया हमने, चार्ज क्या है इसके ऊपर 0 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी हैव 2 + X इक्वल्स टू 0, और वी कैन से X इक्वल्स टू -2। तो इन केस ऑफ Na2O, the oxidation state of oxygen is what we have -2. To the next, अगर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, एक और मैं बात करता हूं वाटर के केस में क्या होगा, H2O हमारे पास है। इन केस ऑफ H2O वी नो द हाइड्रोजन है +1 इंटू 2 एंड देन +X इक्वल्स टू 0, क्योंकि चार्ज क्या है 0 है।
ये कितना हो जाएगा, और वी कैन वन वी सिंप्लीफाइड 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू -2। तो -2 वाटर में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2 है। एक और कंपाउंड का निकालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहते हैं तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है। सल्फर का निकालना है तो लिख दिया हमने +X, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और ये कितने एटम है, 4 है, तो वी विल राइट -2 × 4। इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है, तो वी विल राइट इट 0। 2 + x -8 = 0, or we can write x -6 = 0 or x = +6। तो यहाँ H2SO4 में हमारे पास सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +6 है। दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ a definite atom in a given compound.